बहुत समय पहले की बात है। एक महान और न्यायप्रिय राजा अपनी 7 रानियों के साथ एक भव्य महल में रहता था। जीवन सुखमय था, परंतु एक दिन जंगल में शिकार करते हुए राजा की मुलाकात एक घायल बंदरिया से हुई। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जिसने राजा का हृदय छू लिया। राजा ने उसे दरबार में लाकर उसकी सेवा की और धीरे धीरे उस बंदरिया के प्रति उसके मन में ममता और स्नेह उमड़ने लगा। अंततः सभी की हैरानी के बीच राजा ने उस बंदरिया से विवाह कर लिया। यह बात बाकी 7 रानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वे उसे तुच्छ समझती और उसका निरंतर मजाक उड़ाती। परंतु राजा ने बंदरिया से सच्चा पतिधर्म निभाया। वह उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। बंदरिया ने भी राजा के प्रेम और सेवा से उसका मन जीत लिया। कुछ समय बाद देवयोग से बंदरिया गर्भवती हो गई। यह सुनकर तो रानियों की ईर्ष्या 7वें आसमान पर पहुंच गई। वे सोचने लगीं, एक बंदरिया माँ बनेगी और राजा उसका और भी ज्यादा मान करेगा। राजा को इस बात की कोई चिंता न थी। वह बंदरिया की खूब देखभाल करता, पौष्टिक आहार, आराम और दवादारू सब कुछ स्वयं देखता। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। अब वह समय आने वाला था जब बंदरिया को संतान जन्म देना था। एक दिन राजा बंदरिया के कक्ष में गया और सोचने लगा, जब उसे प्रसव पीड़ा होगी तब वह मुझे कैसे बुलाएगी। काफी सोच विचार के बाद राजा ने एक युक्ति निकाली। उसने बंदरिया के कक्ष में एक सुंदर घंटी लगवाई और कहा, जब भी तुम्हें कोई आवश्यकता हो, चाहे दिन हो या रात, इस घंटी को बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। बंदरिया राजा के इस स्नेह से अभिभूत हो गई। वह निःशब्द होकर राजा को निहारती रही। जब 7 रानियों को बंदरिया के कक्ष में लगी घंटी के बारे में पता चला तो वे हंस पड़ी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह घंटी राजा ने क्यों लगवाई है। वे आपस में कहने लगीं, अब तो यह बंदरिया जैसे ही घंटी बजाएगी, राजा दौड़ता हुआ आ जाएगा। चलो देख ही लेते हैं। रानियां बंदरिया के पास आईं और मजाक में कहा, जरा घंटी बजाकर तो देखो, क्या राजा सच में आता है। बंदरिया पहले चुप रही, पर फिर उसने धीरे से घंटी बजा दी। कुछ ही पलों में राजा सचमुच दौड़ते हुए वहां आ पहुंचा। पसीने से लथपथ, चिंतित स्वर में उसने बंदरिया से पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है। रानियां यह देख जोर जोर से हंसने लगीं। देखो तो जरा, एक बंदरिया के लिए हमारा राजा ऐसा बेहाल हो गया। राजा ने उनकी ओर गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, यह मेरी पत्नी है। चाहे वह मनुष्य हो या कोई और प्राणी, मेरे लिए हर पत्नी समान है। जो अपने रिश्ते का सम्मान नहीं करता, वह राजा कहलाने लायक नहीं होता। रानियां शर्मिंदा हो गईं, लेकिन उनके मन की ईर्ष्या अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। बंदरिया के गर्भवती होने की खबर ने पहले ही रानियों को परेशान कर रखा था, लेकिन जब प्रसव का समय निकट आया तो उनकी जलन और भी अधिक बढ़ गया। एक रात बंदरिया को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसने कांपते हाथों से घंटी बजाई। राजा तुरंत दौड़ा चला आया। उसने तुरंत दाई बुलवाई और सारी व्यवस्था की। कुछ समय बाद बंदरिया ने एक सुंदर, स्वस्थ और सुनहरे बालों वाले मानव बालक को जन्म दिया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक बंदरिया के गर्भ से मानव बालक, दरबार में खलबली मच गई। कुछ लोग इसे चमत्कार मानने लगे तो कुछ इसे राजा की कृपा का फल। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और नाम रखा विवान, जिसका अर्थ होता है उज्ज्वल और बलवान। अब 7 रानियों का हृदय ईर्ष्या से भर गया। वे सोचने लगीं, अगर इस बच्चे को उत्तराधिकारी बना दिया गया तो हमारे बेटे कहाँ जाएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। बच्चा अभी बहुत छोटा है, अगर अभी कुछ कर दिया जाए तो कोई सबूत भी नहीं रहेगा। एक रात जब राजा किसी सभा में व्यस्त था और बंदरिया थककर सो गई थी, रानियों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने नवजात विवान को चुपचाप कमरे से चुरा लिया। उसकी जगह एक काठ का गुड़िया रख दिया और बच्चे को एक बहते हुए नदी में बहा दिया। अगली सुबह जब बंदरिया की आंख खुली तो उसने अपने बच्चे को मृत पड़ा देखा, जो असल में गुड़िया थी। वह जोर जोर से रोने लगी। राजा आया और जैसे ही उसने देखा, वह भी स्तब्ध रह गया। रानियों ने दिखावे का शौक किया और कहा, शायद यह देवता की इच्छा थी। राजा टूट चुका था, लेकिन बंदरिया को देखकर वह खुद को संभालता रहा। उसने पूरे राज्य में चिकित्सा और जांच करवाई, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। पर नीति का खेल अभी बाकी थी। नदी के किनारे एक साधु का आश्रम। उसी रात जब विवान को नदी में बहाया गया, एक साधु अपने शिष्यों के साथ नदी तट पर पूजा कर रहे थे। उन्हें नदी में एक टोकरी बहती दिखाई दी। उन्होंने जब उसे बाहर निकाला तो देखा एक सुंदर नवजात बालक उसमें मुस्कुरा रहा था। साधु ने उसे ईश्वर का वरदान माना और आश्रम में पालने का निर्णय लिया। विवान अब एक सामान्य बच्चा नहीं था, वह अद्भुत बुद्धि और शक्ति लेकर बड़ा होने लगा। साल बीतते गए। राजा और बंदरिया अपने खोए हुए बेटे को कभी नहीं भूल पाए। राजा धीरे धीरे चुप और गंभीर रहने लगा और बंदरिया गहरे दुख में चली गई। वह रोज मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे लाल को मुझसे क्यों छीना। अगर वह जीवित है
तो मुझे उससे बस एक बार मिलवा दो। उधर आश्रम में विवान साधु के सानिध्य में बड़ा हो रहा था। उसमें असाधारण बुद्धि और शक्ति थी। वह बचपन से ही दीन दुखियों की मदद करता और हर कोई उस देवपुत्र कहकर पुकारता। एक दिन साधु ने ध्यान में देखा कि यह बालक कोई साधारण नहीं बल्कि राजवंश का उत्तराधिकारी है। उन्होंने विवान को सच्चाई बताई। बेटा, तू इस महल का राजकुमार है। तुझे छल से तेरी माँ से अलग किया गया था। अब समय है कि तू सच्चाई को उजागर करे और न्याय को स्थापित करे। विवान अब 10 वर्ष का हो चुका था। तेजस्वी, गंभीर और न्यायप्रिय। साधु उसे लेकर राज दरबार में पहुंचे। राजा को देखकर विवान के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कोई पुराना बंधन उसे खींच रहा हो। उसी समय बंदरिया भी वहां आई और जैसे ही उसने विवान को देखा उसकी आंखें भर आईं। ये मेरी आंखों का तारा है, ये मेरा विवान है। राजा चौंक पड़ा। रानियां हंसने लगीं। फिर वही पागलपन शुरू हो गया। पर साधु ने सब कुछ स्पष्ट किया। उन्होंने नदी किनारे की रात की पूरी घटना सुनाई। टोकरी में बालक का मिलना, उसके गुण, उसका वंश और अंत में विवान के शरीर पर एक जन्मचिन्ह दिखाया जो राजा और बंदरिया दोनों को याद था। राजा स्तब्ध रह गया। उसने विवान को गले से लगा लिया और बंदरिया तो जैसे अपने प्राण वापस पा गई। अब राजा ने सख्ती से पूछा, यह बालक मर कैसे गया था? कौन था जो इसे नदी में बहा गया? डर के मारे रानियों के पांव कांपने लगे। विवेक और भय से एक रानी टूट गई और सच्चाई उगल बैठी। हमसे वह सहन नहीं हुआ कि एक बंदरिया का बेटा उत्तराधिकारी बने, इसलिए हमने उसे बहा दिया। राजा का चेहरा क्रोध से तप गया। उसने सभी रानियों को उनके कक्ष में नजरबंद कर दिया और कहा, जो माँ की ममता और एक मासूम का जीवन न समझ सके, उन्हें इस राज्य में कोई स्थान नहीं। राजा ने दरबार में घोषणा की, विवान ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। वह वही पुत्र है जो मुझे और इस राज्य को भगवान ने दिया है। विवान ने आगे बढ़कर कहा, मैं क्षमा करता हूँ उन रानियों को जिन्होंने मुझे जन्मदात्री माँ से दूर किया, परंतु इस राज्य में फिर कभी ऐसा अन्याय न हो, यह मेरा वचन है। राजा और बंदरिया गर्व से मुस्कराए। पूरा राज्य जयकारे से गूंज उठा। राजकुमार विवान की जय।